हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी के लिए यहाँ पे मैं सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कक्षा 6 पार्ट 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का यहाँ पे वीडियो लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। आप लोग को जो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन जो होना है उसमें आप लोग का जो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप का यह क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि आप लोग के एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आपको जो इस वीडियो में मैं इस पीडीएफ को बता रहा हूँ, अगर आपको ये लेना है या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूट गया है अगर वो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ मिलेगा, जिस पे आप लोग कांटेक्ट कर करके आप लोग उस पर जो है उससे जो है आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैंने नंबर यहाँ भी लिख दिया है। और ये जो पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा उसके बदले आप लोग से 399 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि पर्वत पहाड़ियों से भिन्न है किसके आधार पर। ऑप्शन नंबर ए है ऊंचाई के आधार पर, ढाल के आधार पर, अभिमुखता के आधार पर और चट्टाने के आधार पर। तो जब बात आता है कि पर्वत पहाड़ियों से ऊंचाई के आधार पर भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि हिमानी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पर्वतों में, बी है मैदानों में, सी है पठारों में और आपका जो है क है आपका पर्वतों में, ख है मैदानों में, ग है पठारों में और गह है आपका उष्णकटिबंधीय महासागर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि पर्वतों में। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है तीसरा नंबर सवाल कि दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है केनिया में, क था केनिया, ख था आपका ऑस्ट्रेलिया, ग था भारत और घ था दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार जो है वो भारत में स्थित है। अगला यहाँ पे सवाल आता है यांग यांगत्जी नदी कहाँ बहती है। ऑप्शन नंबर क है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, ख है ऑस्ट्रेलिया, ग है चीन और घ है मिस्र। तो यांगत्जी नदी यहाँ पे बहती है चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन नंबर क है एंडीज, ख है आपका आल्प्स, ग है आपका रॉकीज और घ है आपका एटलस। तो यूरोप की अगर बात करेगा महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला की तो ये है आपका आल्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है, यहाँ पर है कि 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खारी पहाड़ी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क हो गया हिल्स, ख हो गया पर्वत, ग हो गया पठार और घ हो गया पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खाड़ी वाली पहाड़ी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर क है भूकंप, ख है ज्वालामुखी, ग है अपरदन और घ है अपक्षय। तो यहाँ पे जब पृथ्वी की सतह टूट करके घिस जाती है तो इसको हम लोग अपरदन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि अपरदन की प्रक्रिया द्वारा सतह के नीचे हो जाती है, जिसके कारण प्रक्रिया द्वारा पुनः निर्मित की जा सकती है। किसके यहाँ पे सतह के नीचे क्या हो जाती है और किसकी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे इसको जो है पुनः निर्मित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क है भूकंप, ख है निक्षेपण, ग है क्षरण और घ है आपका अपक्षय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ख होगा वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, निक्षेपण इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर आता है कि बर्फ़ की अस्थायी रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहा जाता है। तो जो बर्फ़ की अस्थायी रूप से जमी हुई नदियाँ होती हैं उनको हम लोग ग्लेशियर या हिमानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से गौड़ पर्वत की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर क है कठोर जलवायु, ख है तीव्र ढालों के कारण खेती के लिए कम उपयुक्त भूमि होता है। उसके बाद आपका गो है यहाँ पर कि यहाँ कई नदियों का उद्गम का स्रोत होता है और घ है आप लोग का कि पर्वत उन पहाड़ियों को कहते हैं जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है तथा तीव्र ढाल होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा वो उसका विशेषता नहीं है, क्योंकि अगर ऊंचाई की बात करेगा तो यहाँ पे 1000 मीटर कहा जाता है। तो उससे अगर अधिक होती है तभी इसको जो माना जाता है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई 600 मीटर होती है, 400 नहीं, और अधिक ऊंचाई होती है तथा तीव्र ढाल होता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर आता है प्रशांत महासागर में मानकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप
समुद्र के नीचे का पर्वत है जो कि एवरेस्ट शिखर से भी ऊंची है। मानकी पर्वत की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 10,205 मीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर क है वलित पर्वत, ख है ब्लॉक माउंटेन यानी कि भंसोत्थ पर्वत, ग है ज्वालामुखी पर्वत और घ है आइसोस्टेटी पर्वत। तो यहाँ पे आइसोस्टेटी पर्वत आज तक नहीं बन पाया है और ना ही आने वाले समय में बन पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है 13वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर क है हिमालय, ख है अरावली, ग है एंडीज और घ है रॉकी। तो यहाँ पे अरावली का जो पर्वत है वो उसको दुनिया का सबसे पुराना जो है यहाँ पे पर्वत प्रणाली माना जाता है। अगला यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत दिखने में गोलाकार और ऊंचाई भी कम है और विश्व के बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है। ऑप्शन नंबर क है आपका अरावली, ख है आपका एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला, ग है आपका यूराल पर्वत श्रृंखला और घ उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा, आप अगर बात करिएगा कि यहाँ पे वलित पर्वत दिखने का गोलाकार ऊंचाई भी कम है और विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है, तो ये सभी है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला भी है और यूराल पर्वत श्रृंखला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क है अरावली पर्वत, ख है एलापचियन पर्वत, यूराल पर्वत और घ है राइन घाटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। राइन घाटी जो है वो इसका उदाहरण नहीं है कि यूरोप में राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। आगे अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का मिलेगा कि भंसोत्थ पर्वत यानी कि खंड पर्वतों के उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर क हो गया उत्खंड भ्रंश होस्टर्स, ख है आपका धोरोनिक भ्रंश ग्रेबेन, ग है आपका रिज और घ है घाटी। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा 16वां का आंसर का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि उत्खंड भ्रंश यानी कि होस्टर्स हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि भंसोत्थ पर्वत यानी कि खंड पर्वतों के नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है, आप लोग अगर बात करिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्रेबेन इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भंसोत्थ पर्वत यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण के लिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क वोसगेस पर्वत जो कि फ्रांस में मौजूद है, वो इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि राइन घाटी भंसोत्थ पर्वत यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यह कहाँ स्थित है। तो राइन घाटी की अगर बात करिएगा तो राइन जो है जर्मनी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 20वां नंबर सवाल है, वो बोलता है आपका बोसगेस पर्वत भंसोत्थ पर्वत यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यह कहाँ स्थित है। तो ये है आपका फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ आप लोग को अगर PDF लेना है तो इस नंबर पर संपर्क करिए। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ 97 094 72 735। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आपको 399 रुपये इसी नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को लिए वो सारा का सारा PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा जितना छूट गया है और आने वाले परीक्षा तक। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।